इलेक्टेड आपका एमएलए है उसके पास अप्रोच ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। इनके पास अप्रोच बहुत कम है। ये आपको पता है ये ब्यूरोक्रेट्स का काम किस तरह से वो कर रहे हैं, तो डेली वेजर का मसला जो है वो लटकता ही रहेगा। हालांकि जम्मू के अंदर इसको तो पानी की तंगी आ गई है। बिल्कुल, जल जीवन जो मिशन था वो पूरे आप कहो कि 20 दिन के सेशन में छाया ही रहा। आप पहले दिन से लेके 25 तारीख तक वो जल जीवन मिशन जो है वो कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि वो जो जल जीवन मिशन स्कैम था 13,000 करोड़। नमस्कार। 5 तारीख को जम्मू कश्मीर का बजट सेशन शुरू हुआ। बहुत इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में अपना बजट जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेश किया। 5 तारीख को शुरू हुआ और उसके बाद 25 तक ये चला। अब इसमें एक ब्रेक आ गई है क्योंकि ईद आ रही है और छुट्टियां हैं और 7 अप्रैल को फिर से शुरू होगा। इस बार इस असेंबली सेशन में, इस बजट सेशन में बहुत सी चीजें देखने को मिली। एक तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए वहां पे थे। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और जो बजट में ज्यादातर जो चीजें वो आ रही थी वो एलजी सरकार के बीच में थी जो घट चुकी थी, उसके ऊपर काफी कुछ हुआ। इस बजट सेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक बहुत ही सोच सोच के, किसे कहते हैं ना, फूक फूक पे कदम रखते रहे। हर बात पे सोच के बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अपोजिशन का रोल निभाने की कोशिश की। शोर ज्यादा, काम कम। इस बीच में पीडीपी ने भी मुद्दों की बात पे काफी बहस की, लेकिन सबसे ज्यादा जो मीडिया का रुख जिसकी तरफ था वो था आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए महराज मलिक का। वो असेंबली के अंदर भी और बाहर भी छाया रहा। अपनी आवाज को जबरदस्त आवाज के साथ बुलंद करता रहा अंदर और बाहर। यूं हम कहें कि इस 20 दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब उसने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया ना हो। असेंबली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जो कुछ करना था, सरकार की तरफ से जो कुछ होना चाहिए था, वो सब कुछ उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ वहां से करवा दिया। इन 20 दिनों के सेशन में क्या कुछ हुआ उसका थोड़ा सा निचोड़ जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी हैं उनसे हम जानेंगे कि इन दिनों जो है असेंबली जो है, बड़ा इंतजार जो लोगों को था कि हमारी बात होगी, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारे अपने एमएलए होंगे, कैसा रहा ये वहां पे। सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, आपने पूरी असेंबली कवर की है, हर रोज आप देखते रहे वहां पे। इन 20 दिनों में हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की दोनों की बात करते हैं। जैसे पहले जम्मू की बात करें, जम्मू को बहुत उम्मीदें थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पे भी, बिल्कुल और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी थी उनको, क्योंकि उनका भी एक यहाँ पे एमएलए थे उनके भी, और मंत्री जो थे वो जम्मू के थे, ज्यादा मंत्री थे। तो क्या रहा ये सारा कुल मिला के हम बात करें तो पहले तो ये 7 साल के बाद जो अगर एक पूरा अपना कहेंगे तो 10 साल के बाद डेमोक्रेसी जो है वो रेस्टोर हुई जम्मू एंड कश्मीर में। और यूटी का ये पहला सेशन था जब से जम्मू कश्मीर में यूटी बनाई है। ये यूटी का पहला सेशन था। एक बीच में 7 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल भी उसी 10 साल के बीच में ही, वो 3 साल उनका रहा तो 7 साल इनका रहा। सेशन में अगर आप जैसे हम देखा सेशन में जो इसका जो स्टार्ट था बड़े अच्छे नोट पे हुआ। सभी ने यही कहा कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी वालों ने भी यही कहा कि हमारा जो है स्पीकर को या सरकार को पूरा ताउन रहेगा, हमारा पूरी सपोर्ट रहेगी कि जो जनता के मसले हैं उसके ऊपर बात करने के लिए वो यहाँ पे जो मसले उठाए जाएंगे हम सरकार के साथ रहेंगे। तो सीएम साहब ने जो मेन था बीच में जो क्वेश्चन आवर्स वगैरह चलते थे उसमें सवाल जवाब बीच में होते थे, थोड़ी सी नोकझोंक होती थी। सीएम साहब ने एक बजट पेश किया जिस बजट में
जो महिलाओं के लिए 1 अप्रैल से जो जी जी, फ्री राइड का वो उन्होंने एक बड़ा तोहफा दे दिया ई बसेस का। जी। और उसके बाद में ए वाई कैटेगरी वालों को राशन के लिए फ्री राशन, फ्री बिजली वाला, वो उनको दोनों को दे दी, वो सीएम साहब ने अपने बजट में किया। इसके अलावा अगर आप बजट आप कहोगे कि वो एक रूटीन बजट दर्जी थी, जिसमें वो फिगर का जम्बल्ड होता है कि पुरानी बजट ये वाला होता है, वही बजट थी। अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, एजुकेटेड यूथ के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं था उसके लिए कि कोई भी अगर आप कहेंगे कि मैं कहूंगा कि कोई उनके लिए टाइमलाइन नहीं थी। जो उनका मैनिफेस्टो था, पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम आपको 1 लाख रोजगार देंगे, उसके ऊपर कोई उन्होंने कोई मतलब कि टाइमलाइन नहीं दिया सरकार ने कि हम जो 1 लाख की जो वैकेंसी है फुलफिल करेंगे, कब करेंगे, 5 साल में करेंगे, कितनी देर में करेंगे ये। तो धीरे धीरे जैसे बजट में डिस्कशन होती गई, काफी हंगामा पूर्ण चलता रहा। जो 0 ओवर में भी था, उसका बजट डिस्कशन में भी था, मिनिस्टर्स की ग्रांट में भी बड़ा हंगामा चलता रहा। जैसे आपने सबने देखा कि वहां पे ग्रांट के ऊपर जब डिस्कशन चल रही थी, तो सबसे पहले तो जल जीवन जो मिशन था वो पूरे आप कहो कि 20 दिन के सेशन में छाया ही रहा। आप पहले जी दिन जी, से लेके 25 तारीख तक वो जल जीवन मिशन जो है, वो कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि वो जो जल जीवन मिशन स्कैम था 13,000 करोड़। लेकिन सुधीर जी, इसे जल जीवन मिशन जो था, इसमें जो 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, बहुत बड़ा स्कैम था। उस पे कमेटी भी बनी, बिल्कुल एक बनी। मांग थी, बिल्कुल मांग पीडीपी की थी, जी। नेशनल अंदर कॉन्फ्रेंस से की सबकी थी। सबकी थी। भारतीय जनता पार्टी इसमें भी खामोश रही, इसमें भी रही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलओ ने बीच बीच में ना डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में भी स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ, जैसे मनकोटिया साहब ने कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा। वो बीच में इन्हीं लोगों के जैसे जसरोटिया साहब है, उन्होंने इनकार किया कि हमने नहीं कहा इसके ऊपर। लेकिन एक बात सुधीर जी, हमने देखी है वहां पे कि 28 एमएल में से अगर किसी ने बोला वहां पे इन बातों को, तो वो वही एमएलए थे जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे या कांग्रेस में थे। जी। सिवाय एक रंधावा बीच में बोलता है, विक्रम रंधावा, मैं उसके लिए कहूंगा कि वो बीच बीच में बोलता रहा, स्टडी करके थोड़ा बहुत आता रहा, उस बोलता रहा। बाकी जो एमएलए हैं, जो जिसको एक अच्छे तरीके से जो रखना चाहिए था, वजनदार तरीके से रखना चाहिए था, वो किसी ने भी वहां पे कोई ऐसी बात रखी नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके शोर शराबे का फायदा उठाती रही और वो सारे का सारा बजट अपना ग्रांट्स अपने पास करवाती रही। यहाँ मुझे एक बड़ा अफसोस की बात आती है कि जो एलओपी जो हमारे हैं सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने एलओपी का कोई एक अच्छा रोल प्ले नहीं किया। हमने यहाँ ये देखा कि आपने जैसे बोला रंधावा जी, यहाँ सबसे अगर कोई संजीदा या सबसे अगर कोई होमवर्क करके घर से आता था, वो आदर्शी पवन कुमार गुप्ता जी थे जी। और वो फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रहे थे। जब भी बजट पे डिस्कशन हो रही थी, जम्मू को कितना मिला, कश्मीर को कितना मिला, हर डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन कर रहे थे, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो सब चीजों को डिस्कस कर रहे थे वहां पे। वो लग रहा था कि वो सारे एक घर से वो होमवर्क करके आते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको बस एक किनारे पे लगाया। उनको भी उनका समय में भी कटौती कर दी। हाँ, ज्यादा समय एलओपी को दे दिया गया और एलओपी ने कोई मतलब जिस तरह से एक एलओपी ने बात करनी चाहिए थी, जिस पक्ष रखना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जम्मू की तरफ से, इवन कश्मीर की तरफ से, जहां वो कहते हैं कि 1 लाख वोट हमें अधिक मिले हैं, वो पक्ष रख नहीं पाए। नहीं रख पाए। श्यामलाल ने छेड़ दिया और श्यामलाल ने यहां तक कह दिया कि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो चीफ मिनिस्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा। बोलने के लिए मना नहीं उनको भी किया, अंदर भी बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। ये एक जल जीवन की शक्ति को छोड़ के अगर दूसरी बात को हम लेके हम कहें तो डेली वेजेस को लेके वहां पे हर रोज जो है हंगामा होता रहा। और डेली वेजर का इंतजाम जो है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा लगाता रहा। पुरानी की बात करते रहे, कहा आपने 10 साल में क्यों नहीं किया। ये चीजें हर रोज वहां पे मिलती रही और जो अंत में 6 महीने की कमेटी बना दी 6 महीने के लिए, उसमें भी डेली वेजेस कुछ नहीं है उसमें। नहीं, डेली वेजर के साथ तो जो भी सरकार आई है,
वो उन्होंने डेली वेजर के साथ, अगर आप सही में कहोगे तो इनजस्टिस ही किया है। आप चाहे एलजी वाली सरकार रही, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की रही, उसके पहले एनसी कांग्रेस की रही, आज की भी सरकार जो है, डेली वेजर जो 61,000 के करीब करीब दर्जी डेली वेजर है। लेकिन उनके साथ पहले भी एक कमेटी बनी थी, अब भी एक कमेटी बनी हुई है। अभी कमेटी बनाई है, कमेटी बना के ये रूल फ्रेम करने के में रखा है। सीएम साहब ने बोला है कि ये करने के लिए कमेटी के साथ, हाँ एक चीज उन्होंने बोली है कि जैसे बीजेपी वाले बड़ा जो शोर हंगामा हंगुमा कर रहे थे डेली वेजर्स के ऊपर, तो उन्होंने ये बोला कि हमने इसकी कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, आप कुछ लोगों को वहां पे लेके जाइए। डेली वेजर को जो लेता है, सीएम साहब ने अपने वहां से बोला कि आप उन कमेटी से मिलिए, उनसे मिलके अपनी बातें वहां पे रखो रखो, उसके बाद जब हमारे पास आएगी तो हम आपसे बातचीत भी करेंगे उस पर। लेकिन इसमें भी सुनील जी उन्होंने जो कमेटी गठ के चीफ सेक्रेटरी रख दिया, कमिश्नर सेक्रेटरी रख दिया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो इलेक्टेड आपका एमएलए है उसके पास अप्रोच ज्यादा होती है, जी बिल्कुल, इनके पास अप्रोच बहुत कम है। ये आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स का काम किस तरह से वो कर रहे हैं। तो डेली वेजर का मसला जो है वो लटकता ही रहेगा। हालांकि जम्मू के अंदर इस वक्त पानी की तंगी आ गई है, बिल्कुल पानी पीने को नहीं मिल रहा लोगों को। अगर यही हालात रही तो 4-5 दिन के बाद पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। डेली वेजेस का मसला वहां भी भयंकर रहेगा। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रेजोल्यूशन का, अपने उसके सवाल था, वो सब उन्होंने पाए। एआई भाई में 200 यूनिट का उन्होंने कह दिया, वो कर दिया उन्होंने। ओल्ड एज जो पेंशन थी वो उन्होंने कर दी, बढ़ा दी। और जीएसटी को जो करना था वो भी लास्ट मोमेंट में बीजेपी के शोर शराबे के बीच में कर दिया। अब मसला यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा चलाती रही और पीडीपी अपने एजेंडे को लेके बार बार बीच में आती रही और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनका विरोध करती रही, अपना पक्ष नहीं रख पाई। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो शिविर जो ये जो सेशन से पहले जो चलाया था, लगाया था इन्होंने, हाँ जी, उस बिल्कुल कटरा में जो शुरू हुआ था, उस शिविर में बहुत सी कमियां थी। मुझे लग रहा है कि जो शिविर जिन्होंने शिविर को कन्वीन किया या चेयर किया, उनमें भी बहुत कमियां थी। तो इनको पूरी तरीके से बता ना पाई, जो नए एमएलए थे इनको बता नहीं पाई कि आपने वहां पे कैसे प्रोसीडिंग करनी है। आपको पूरे दिन का बिजनेस जो होता है वो मिलता है। आपको पता है कि आज ये 1 2 3 या ABCD ये होता है, COD बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ए में ही वॉकआउट कर जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल सेशन के अंदर ए में ही वॉकआउट कर जाओगे, वॉकआउट करने के बाद बाहर बैठोगे आप, तो उनको बिल्कुल और शायद नेशनल कानून जो सरकार यही चाहती थी कि ये वॉकआउट कर जाए ए पे ही और COD को पास करवा ले, वो आराम से उनका वो यही कुछ हुआ वहां पे किया उन्होंने। लास्ट में यही तो किया उन्होंने, जब लास्ट में वो इन्होंने वॉकआउट किया इसके ऊपर, के ऊपर वॉकआउट हुआ, ये बाहर चले गए। उन्होंने सीएम ने खुद इंटरवीन किया और सीएम साहब ने ये भी बोला कि हमने ये कमेटी बनाई है, सारा कुछ हुआ। तो ये एलिमेंट रहे कि वॉकआउट करने के चक्कर में जब ये वॉकआउट करने के लिए बाहर गए, उन्होंने जो अपने 4-5 चीजें थी, रेजोल्यूशन थे, ये थे, सारे थे, वो ग्रांट सी वो सारी पास करवा दी। और बाद में हाँ वहां पे एक मनकोटिया साहब बैठे रहे, क्योंकि मनकोटिया जो कि पुराना है ना, वो बैठा रहे, वो भी बाहर से आया हुआ है। हाँ, वो मनकोटिया बैठे रहे। लेकिन जब वो पास कर रहे थे, रेजोल्यूशन वगैरह पास हो रहे थे, मनकोटिया साहब ने प्रॉपरली तरीके से, बाद में इन्होंने भी छोड़ डाला, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो हैंड रेज करना होता है, खड़े होना होता है, अगर सुनाई नहीं दी आप खड़े होकर थोड़ा बोलो, स्पीकर साहब मैं भी बोलना चाहता हूँ, उन्होंने भी उनको कहोगे कि दोनों साइड रखी, एनसीपी रख ली और अपनी पार्टी भी रख ली, बीजेपी भी रख ली। बाद में उन्होंने बोला जब पास हो गया तो स्पीकर साहब ने बोला पास हो गया, अब तो आप उठ नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते इसके ऊपर। अच्छा, कुल मिला के हम कहें इसमें 2-3 चीजें बहुत सामने जो आई इस सेशन में। एक तो स्पीकर का रोल बड़ा चला है इसमें, जिस तरह से हमने 80s में इनको देखा था एज ए स्पीकर, बहुत कड़क स्पीकर थे उस वक्त, वो मार्शल टाइप के स्पीकर नहीं थे। और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल रिफाइंड होके आए, उन्हें अपनी बात को ढंग से कही, बिल्कुल तैयारी के साथ आते थे और बड़े सरल ढंग से और शॉर्ट और बात को करके अपनी बातें पूरी करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में 2-3 MLA जो तैयारी करके आ रहे थे, बाकी
मैं समझता हूँ कि पार्टी की अपनी गलती है, चूंकि नए एमएलए से आए थे, पहली बार आए थे, पहली बार असेंबली देखी थी, उनको शायद पता नहीं था किस तरह से तैयारी करके, और दूसरी बात उनको समय भी बहुत कम दिया गया था। बहुत कई एमएलए उनको तो समय ही नहीं मिला होगा, इसमें से 2.5 में से एक दो ऐसे भी होंगे जिनको समय मिला ही नहीं। अगर किसी को मिला भी है तो 2-3-4 मिनट का मिला, वो अपनी बात को या अपने इलाके की बात को भी ढंग से नहीं रखा, पार्टी की तो बात दूसरा रही। जहां तक मलिक का सवाल है, मलिक छाया रहा इस असेंबली के अंदर, चाहे वो उसकी अच्छी बात थी या बुरी बात थी, लेकिन वो तो मीडिया और असेंबली में छाया रहा, अपनी बात को छोड़ दिया। पीडीपी अपने एजेंडे के मुताबिक चल रही थी। लेकिन कुल मिला के कहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सारे के सारे, सरकार ने जितने भी इसके ग्रांट्स थे वो वाइस ओवर से उन्होंने सारे के सारे पास करवा दिए, जो रेजोल्यूशन थे वो पास करवा दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि आप स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाइए, हम उस पर बहस करते हैं, उसको पास कराते हैं, लेकिन स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन नहीं लाया। नहीं, वो तो मना हो गया ना, स्पीकर साहब ने बाद में मना किया, लेकिन लाया ही नहीं, डिसअलाउ कर दिया बाद में जाके, जब लाना चाहिए था नहीं लगाए। लेकिन अब हम चूंकि छुट्टियां हैं 7 तारीख तक, 7 तारीख के बाद फिर असेंबली का सेशन शुरू होना है, बजट सेशन शुरू होगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के 7 तारीख के बाद तो थोड़ा सा समय बचा है, इसमें जो जम्मू की पार्टी है तैयारी के साथ जाएगी, क्योंकि जम्मू के लोगों को बहुत उम्मीदें बंधी हुई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन डेली वेजेस को बहुत उम्मीदें बंधी हुई है। बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको उन पे उम्मीदें बंधी होती है। लग रहा है कि अब इससे कुछ सीखेंगे और 8 तारीख को एक नई तैयारी के साथ ये नहीं 7 तक सेशन शुरू होगा। जैसे आपने एक बड़ी सुजेशन दी बीजेपी वालों को, और इनको अभी से इनके पास बड़ा अच्छा टाइम है, इनको प्रॉपर तरीके से होमवर्क कर लेना चाहिए। 8 तारीख अपनी कमियों को ढूंढ लेना चाहिए, क्या कुछ हमने 8 तारीख को दर्जी प्राइवेट मेंबर बिल पेश होंगे, और बड़े ही क्रूशल बिल है वो। इनको ये देखना पड़ेगा कि उस बिल को कैसे रोकना है, किस तरीके से बिल को विरोध करना है, वॉकआउट करके वही ना हो गए, वॉकआउट करे, शोर शराबा किया, वॉकआउट किया और वो रजिस्टर्ड हो गया, मीडिया में आ गया, वो अपने बिल पास हो गया और बिल के बिल पास हो। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन जो है 7 तारीख से लेके जो असेंबली सेशन होगा बहुत अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, लोगों के लिए भी होगा और पार्टियों के लिए भी होगा। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।